हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, यहाँ फाइनल लेवल स्टूडेंट्स के कंटिन्यूअस क्वेरी आ रही है कि सर हम 2026 में एग्जाम में अपीयर्ड होने वाले हैं और आईडीटी का हमारे लिए बेस्ट बैच क्या रहेगा, हमने कौन सा बैच लेना चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम टू ज्वाइन द क्लासेस क्या होना चाहिए। और एक क्वेरी जो मैं कंटिन्यूअस सोशल मीडिया में स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट में देख रहा हूँ कि सर हमने सारे सब्जेक्ट की क्लासेस खत्म कर दी है, अब डीटी आईडीटी आपके ये दो बाकी है और कोई एक आधा सब्जेक्ट आपका बाकी है, तो क्या सर आपका जो एग्जिस्टिंग बैचेस रिकॉर्डेड है वो हम परचेस कर ले सो दैट हम हमारा स्टडी स्टार्ट कर सके। आपके दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं दोनों क्वेश्चन एड्रेस करना चाहूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरा न्यू फ्रेश बैच फॉर 2026 एग्जाम के लिए स्टार्ट होने वाला है जुलाई में। 15 जुलाई 2025 को स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये बैच की क्या फीचर्स है मैं बाद में बताता हूं, पर आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ ये हो सकता है कि सर ये जुलाई वाला बैच हम क्यों ज्वाइन करें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, सीए में आप सभी को पता है कि अब इंस्टीट्यूट ने फाइनल लेवल पर भी 3 अटेम्प्ट कर दिए हैं, मई, सितंबर और जनवरी। तो बेटा ये तीनों अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए ये बैच बनाया जा रहा है। सर कैसे? जैसे मई का जो कट ऑफ डेट है फॉर अमेंडमेंट्स, उसकी डेट तो क्लियर है और उसकी डेट है 31 अक्टूबर 2025। अब आप अगर सितंबर या जनवरी में प्लान कर रहे हैं तो उसकी कट ऑफ डेट इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगी, लेकिन तीनों अटेम्प्ट के लिए एक बात तो पक्की है और वो है कि आपको फाइनेंस एक्ट 2025 ही एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ फाइनेंस एक्ट 2025 प्लस उसमें आने वाले नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स, ओके, ये तो एप्लीकेबल होगी। और जो भी आपको एक्स्ट्रा अमेंडमेंट फॉर सितंबर और जनवरी करनी पड़ेगी वो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स ही रहेंगे, क्योंकि फाइनेंस एक्ट तो यही हम कवर कर लेंगे। सो दोस्तों, इसलिए जुलाई बैच आपके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा ना। दूसरा रीजन आपको ये बता दूं कि यहां पे ये जो है, जो स्टूडेंट सितंबर में पहली बार अपीयर करेंगे या कुछ स्टूडेंट्स कोई रीजन की वजह से ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि भाई मई में फर्स्ट ग्रुप और सितंबर में सेकंड ग्रुप, क्योंकि इंटर में साइकोलॉजी बहुत है स्टूडेंट्स की। तो अब अगर आप सितंबर एग्जाम देना चाहते हो तो वो सिचुएशन में आपकी सारी अमेंडमेंट 31 अक्टूबर तक की कवर रहेगी और आपको एक्स्ट्रा कुछ अमेंडमेंट्स अगर इंस्टीट्यूट ने कट ऑफ डेट थोड़ी बढ़ाई तो उतनी ही करनी पड़ेगी। या आप जनवरी 27 में एग्जाम देना चाहते हो तो आपको थोड़ी ही एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जुलाई वाला बैच कंप्लीटली अपडेटेड रहेगा, ओके, अप टू 31 अक्टूबर 2025 तक। तो चलिए, तो कोई भी रीजन की वजह से अगर आप सितंबर या जनवरी अपीयर करोगे तो ये बैच के साथ साथ आपको जस्ट कुछ ही एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, इसलिए ये बैच आपके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट है। अब एक सवाल ये भी है जिसकी वजह से ये बैच का आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि सर हमने यहाँ पे बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस खत्म कर दिए हैं, हमारा प्लानिंग है कि हम अब जो है फटाफट डीटी आईडीटी और कोई एक आधा हमारा सब्जेक्ट बाकी वो भी खत्म कर ले और एग्जाम के लिए 6 महीने की स्ट्रेटेजी रखे जिसमें कोई क्लासेस नहीं है। तो बेटा मैं आपको बताऊं क्या, ये प्लानिंग बहुत अच्छी है और वैसे भी आप 5-6 महीने पहले अगर आप प्लान करते हो सारे क्लासेस खत्म हो सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स के क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर आपकी जो एग्जिस्टिंग आपने जो मई नवंबर के लिए रिकॉर्ड की थी वो बैच हम ले सकते हैं क्या, सो दैट कोर्स अर्ली कंप्लीट हो जाए और फिर हम जो है बाकी चीजें जो है बाद में डीटी और कोई बचा हुआ सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले। तो देखो, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग क्लास लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन वो जो अपडेटेड है वो है 31 अक्टूबर 24 तक के। अगर आप मई के लिए अपीयर्ड होने वाले हो तो आपको 2 एग्जाम की अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, मतलब ओके, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक 25 और अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 25, 2 एग्जाम की अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। और अगर फ्यूचर में आपका प्लानिंग सितंबर और जनवरी रहा तो अरे बाप रे, फिर तो और आपको 3rd अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी। तो यहां पे आप कहीं पे भी क्लासेस लगाओ, ओके, ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपको 3 अटेम्प्ट करनी पड़ेगी और वो फाइनेंस एक्ट 2024 है, ये फाइनेंस एक्ट 2025 है। तो यहां पे इतने अमेंडमेंट्स के साथ अगर बैच करोगे तो थोड़ा सब्जेक्ट डिस्टर्ब हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आपकी प्लानिंग जो होनी चाहिए वो जुलाई में डीटी और आईडीटी की होनी चाहिए। फिर सर आप एक सॉल्यूशन बताओ ना कि हम क्या करें। देखो, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपका डीटी आईडीटी छोड़ के कोई सब्जेक्ट रह गया होगा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑडिट रह गया होगा, तो आप ऑडिट कर लो ना, अभी ऑडिट अभी कर लो, क्योंकि डीटी आईडीटी ये लॉ सब्जेक्ट है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं। ये तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है कि डीटी आईडीटी आप आखिरी में रखो। क्यों? क्योंकि इतने सारे पैरामीटर वाला सब्जेक्ट है कि अगर आपने पढ़ा और पूरा दिमाग में गरम गरम रहेगा, बिल्कुल ओके, ताजा रहेगा दिमाग में, तो जस्ट आप जब पढ़ने बैठोगे, रिवीजन करने बैठोगे तो डीटी आईडीटी फास्ट में हो जाएगा।
ओके, दूसरी बात आपको ये बता दूं कि अगर आपका सारे सब्जेक्ट्स हो गए होंगे तो जो सब्जेक्ट्स हुए, क्योंकि आपने एफआर एएफएम या बाकी सब्जेक्ट बहुत पहले किए हैं, तो ये टाइम यूज कर लो टू रिवाइज दैट सब्जेक्ट, सो दैट गैप ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में जितना गैप होता है ना उतना आपको आगे दिक्कत जाती है याद करने में। तो ये जो टाइम है इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लो फॉर रिवीजन ऑफ वॉट एवर द क्लासेस यू हैव डन, और एनी सब्जेक्ट येट रिमेन, तो आप वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो ये पीरियड में, और फिर आपको डीटी और आईडीटी जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है सुबह शाम को, और आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है तो वो केस में आप इन बिटवीन दूसरा सब्जेक्ट भी रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये मैं कहूंगा कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, बेस्ट प्लानिंग होगी, इसलिए मेरे हिसाब से आगे की 3 अटेम्प्ट को देखकर ओके आपके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट और बेस्ट बैच रहेगा जुलाई वाला। अभी जुलाई बैच के क्या फीचर्स है मैं आपको बता दूं। ये कंप्लीटली अपडेटेड रहेगा अप टू 31 अक्टूबर 2025, ठीक है। उसके बाद में ये बैच 140 आवर्स का होगा, ओके। और मैं आपको बता दूं कि पेपर 5 और पेपर 6 को कंसीडर करते हुए 140 आवर्स मोस्ट एप्रोप्रिएट और रीजनेबल आवर्स है, ओके। तो 140 आवर्स में ये बैच खत्म हो जाएगा। उसके बाद में टाइमिंग जो रहेगी, इसके टाइमिंग इवनिंग में 8 PM से 9:45 PM तक रहेगा, और डेली 1.45 आवर्स चलेगा। सर आप ये बैच 3 घंटे का क्यों नहीं ले रहे हो, 1.25 घंटे का ही क्यों ले रहे हो? देखो, सुबह मॉर्निंग में आप डीटी करोगे, इवनिंग में आप आईडीटी करोगे, लेकिन दोनों अगर 3-3 घंटे हुआ ना तो आप किसी की रिवीजन नहीं कर पाओगे। क्लास के साथ कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी होता है, रिवीजन होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि डीटी अगर सुबह 3 घंटे हो जाता है तो आईडीटी साथ साथ में लाइट मोड पे चलता रहे, सो दैट आपका डीटी और आईडीटी के साथ साथ में चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैं जो है डेली 1.4 आवर्स में आपका डीटी भी रिवाइज होते रहेगा और आईडीटी भी रिवाइज होते रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स की ये यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि सर ये बैच का कंप्लीशन डेट आपका, हमने वीडियो देखा और वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा कि कंप्लीशन डेट आप अक्टूबर दे रहे हो। हाँ, डीटी और आईडीटी दोनों साथ में अक्टूबर में एंड हो जाएगी आपके। तो फिर सर ये बताओ कि हमको अगर अर्ली करना रहा तो हाँ, अगर आपको अर्ली करना है तो मैं एक प्लान कर रहा हूं, लेकिन मैं एश्योर नहीं करूंगा, इसके बारे में अपडेट्स मैं बाद में दूंगा। पर अभी प्लानिंग में है कि जो कस्टम वाला पार्ट और एफटीपी वाला पार्ट है वो ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में जमता है तो हम मॉर्निंग में उसको कवर कर लेंगे, सो दैट कि आपका वो अर्ली खत्म हो जाए, ऐसा प्लान में है। पर ठीक है, मैं वो आपको बाद में अपडेट करूंगा, अभी तो आप ये टाइम लेके चलो। तो ये मोस्ट बेस्ट टाइम होगा, और इस बार के बैच के आपको स्पेशल फीचर्स मिलेंगे। अब ये स्पेशल फीचर्स क्या है, आपका ये जुलाई वाले बैच के नोट्स मैंने कंप्लीटली पूरा अपडेट कर दिया है, क्योंकि मैं हर 3 साल में नोट्स अपडेट करता हूं। इसके पहले का नोट्स मैंने 2022 में अपडेट किया था, और अभी मैं नोट्स पूरा नया ला रहा हूं। अब ये नोट्स का फीचर है जैसा जीएसटी का 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, वैसे इस बार के बैच का 1 कॉन्सेप्ट बुक, ओके, 1 क्वेश्चन बुक और 1 चार्ट बुक, दैट्स ऑल। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमारा कॉन्सेप्ट बुक 450 पेजेस का होगा, जिसमें जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तीनों भी हो जाएंगे। उसके बाद में आपका क्वेश्चन बैंक जो अप्रोक्सीमेटली 500 पेजेस का होगा, और तीसरा हमारी एक चार्ट बुक होगी फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ कंसेप्ट, वो जो है यहाँ पे अराउंड 80 पेजेस में खत्म हो जाएगी। तो पूरा सिलेबस, मेरी जब चार्ट बुक देखोगे तो पूरा सिलेबस आपका 80 पेज में रिवाइज में कर दूंगा, सब पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ बेटा जैसे ऑल इंडिया रैंक हीरम माहेश्वरी जो ऑल इंडिया रैंक 1 था, ओके, उसका जहां तक चार्ट बुक के बारे में इतना पॉजिटिव रिस्पांस है, आपको क्या बताओ, क्योंकि उसने एक ही बात मुझे कही थी कि सर एग्जाम के वक्त आपकी चार्ट बुक ने ओके यहाँ पे रिवाइज करना इतना आसान कर दिया कि 1 डे बिफोर एग्जाम मेरा पूरा चार्ट बुक रिवाइज करना यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स में हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे इंटर और फाइनल ऑल इंडिया रैंक 1 दोनों का फीडबैक बड़ा अच्छा रहा रिगार्डिंग टू चार्ट बुक। तो देखो ये आपको इस बार की यूएस में मिलेगी। बाकी और मैंने डिटेल में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एक्सप्लेन किया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। ऑलरेडी मैंने एक पहले वीडियो डाला था, तो ये आपकी बेस्ट प्लानिंग मैंने आपको बताया, ओके। बट आखिर में यही कहूंगा कि अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे होगे तो बेस्ट टाइम टू ज्वाइन द क्लासेस इज दिस वन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे न्यू बैच में।